मरीच की पत्नी। कैसी बात करते हो महाराज, इतनी महान नारी और आप ऐसे? अरे बोले पहले हड्डी चाटती थी, आज भी उसकी आदत हड्डी चाटने की। अरे महाराज क्या बात करते, कभी नहीं देखा। अरे बोले जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी हड्डी चाटती है। नारद जी महाराज बोले तो हम जाए का, पधारो महाराज। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। श्रीमान जी लंबी डग मारते हुए घर में आए, सामान आमान इधर पटका और आज तो उन्हें बिस्तर लगा हुआ मिला और थाली लगी हुई मिली, क्योंकि ऐसी सेवा पत्नी का जल्दी खाओ और सो हम देखें। जल्दी से भोजन किया, चारपाई पर लेट गए। नींद तो थी नहीं, सब झूठे मूठे के खुर्राटे भरने लगे। श्रीमती जी ने सोचा गहरी नींद में है, सो उन्होंने ऊपर की धोती थोड़ी हटाई, थोड़ा चाटा। अब शरीर में पसीना होता वैसे ही नमकीन होता है, सो नमकीन सोच ही रही थी मामला तो कुछ गड़बड़ है। और वो भी सोचने लगी कि मतलब हमें तो मालूम था नहीं ये सचमुच में हड्डी चाटती। और उन्हें क्या मालूम वो बाबा यहाँ भी तमुआ बजा करके गए। हाँ महाराज श्रीमती जी को गुस्सा आई और वो वहां से हटी और उठाई, उन्होंने मथानी उठाई, मथानी उठाई मथानी, और इन्होंने महाराज उधर से लाठी उठाई। बीच में पड़ी हुई थी चारपाई और होने लगी दोनों की हाथापाई। नारद जी स्वर्ग में पहुंचे जाई का अपनी अपना टीवी देव चलाई। और जो ही सब देवताओं ने अपनी अपनी टीवी को खोला तो क्या देखा, महाभारत। जिस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता था उसमें महाभारत हो रहा था। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत सुंदर उनको पकवान खिलाए। लक्ष्मी माताओं का स्वभाव होता है जब वो अच्छा भोजन कराती हैं तो जानती तो हैं अच्छा बनाया, फिर भी पूछ लेती हैं महाराज कैसा लग रहा है आपको। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बोले लेकिन क्या होता है। कहा आप बुरा तो नहीं मानोगे, देखो भोजन तो आपका बनाया हुआ, अब आप जगत जननी आप बनाओ तो कितना अच्छा। लेकिन जो माता अनसुईया के कंदमूल फलों में स्वाद था वो स्वाद तो आपके इस 56 व्यंजन में नहीं है। बोले क्या बात करते हो महाराज, ऐसी क्या विशेषता थी उनके भोजन में। अरे वो पतिव्रता नारी है। अब लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया तो कहा हम कैसी, हम पतिव्रता नारी नहीं है। तो नारद जी ने कहा माता जी बुरा नहीं मानना, एक बात कहूं। और नारद जी थोड़े पीछे हट गए, माताओं का कोई भरोसा नहीं, दूरी से बात करनी चाहिए। सो थोड़े पीछे हट गए। सो उन्होंने कहा कि क्या हम पतिव्रता नारी नहीं। बोले आप पतिव्रता तो आप भी हो, लेकिन आपकी एक बहुत बुरी आदत है। बोले क्या कि आप जो लोग आपके पति को नहीं मानते हैं, नारायण को नहीं मानते हैं, आप उनके घर में खूब जम करके रहती हो। लक्ष्मी जी से कहा जो भगवान को नहीं मानते आप उनके घर में खूब जम करके रहती हो, भक्तों के यहाँ कम रहती हो, नास्तिकों के यहाँ तुम ज्यादा रहती हो। बोलो कैसी पतिव्रता नारी। उनका बताएं हम तुमको। और श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण चल दी वहां से। अब पार्वती जी के पास पहुंचे तो पार्वती जी ने ठंडी लस्सी पिलाई, ठाकुर जी के लिए शंकर जी के लिए घोर करके रखी हुई थी। कहो महाराज कैसा स्वाद। अरे क्या स्वाद, लेकिन जो माता अनसुईया के ठंडे पानी में स्वाद था वो स्वाद तो नहीं। क्या इसमें क्या कमी है महाराज, उनकी क्या विशेषता। वो पतिव्रता नारी। कहा हम पतिव्रता नहीं है। कहा नहीं पतिव्रता तो आप ही हो, लेकिन पिछले जन्म में सती भी तो आप ही थी ना। भगवान शंकर जी ने मना किया था और फिर भी आप सीता जी बन के पहुंच गई थी, इसलिए अनसुईया की बराबरी आपके नहीं है। उनको गुस्सा आया, नारद जी महाराज वहां से भी झटक लिए। उसके बाद में पहुंचे सरस्वती जी के यहाँ पर, और सरस्वती जी ने जब उनको भोजन खिलाया तो उन्होंने वही बात वहां पर भी कह दी। सरस्वती जी ने कहा क्या मैं पतिव्रता नहीं हूं। बोले पतिव्रता तो आप बहुत हो, लेकिन आप बोलती बहुत हो। सरस्वती जी जिसके पास में होते वो बोलता ज्यादा है। तो महाराज वहां से भी नारद जी महाराज खिसके। अब उसके बाद में देवियों को इतना गुस्सा आया, सच बात बताएं देखो कथाकारों ने ये बातें कही तो हैं। इसमें कह दिया कि लक्ष्मी सरस्वती और उनको पार्वती जी को ईर्ष्या हो गई, लेकिन ये देवियां इतनी महान हैं कि उनके बराबर में कोई पहुंच ही नहीं सकता। सरस्वती जो अनसुईया जी थी वो तो एक संत हैं, एक भक्त हैं, लक्ष्मी जी के बराबर थोड़ी हो सकती, वो तो देवियां हैं हमारी। लेकिन उन तीनों देवियों ने सोचा कि एक मृत्यु लोक की एक सामान्य नारी यदि पतिव्रत धर्म के इतने कठिन रास्ते पर चलती है तो उसका नाम सारी दुनिया में होना चाहिए।
कैसे होगा? तो उन्होंने रास्ता निकाला, हम करेंगे ना। लक्ष्मी जी के पास में जो ही नारायण आए तो लक्ष्मी जी नाराज, और माताएं जब नाराज हो जाएं तो घर में पोछा नहीं लगाना पड़ता, अपने आप पोछा लग जाता है। क्योंकि एक कोने में बैठ करके गंगा जमुना बहाएंगी, दोनों आंखों से आंसू बहेंगे, फिर वहां पोछा लगेगा। पतिदेव वहां मनाने जाएंगे तो दूसरे कोने में जाकर के रोएंगी, वहां पोछा लगेगा, अपने आप पोछा लग जाता है। और पता नहीं भगवान जाने माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते। नगर पालिका की नल की टोंटी की तरह जब चाहे तब बंद करें और जब चाहे तब खोल दें। आप लोग कर सकते हैं ऐसा? हंसते हंसते कब रोने लग जाए कोई पता नहीं। हाँ, इसलिए तो महाराज अब अनुसुईया जी उधर लक्ष्मी जी उधर नाराज, सरस्वती जी उधर नाराज, पार्वती जी उधर नाराज, और तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को गेट आउट कर दिया कि आप इसी वक्त उस नारी की परीक्षा लेकर के आओ पतिव्रतत्व की, हम देखें कैसी नारी है, पराजित करके आना। अब महाराज भगवान नारायण निकले, चौराहे पर आए तो वहीं पर दूसरी तरफ से शंकर जी भी आते दिखलाई पड़े। अब उन्हें मालूम नहीं कि इनके घर में भी झगड़ा हुआ है। अब रात को 12 बजे शंकर जी घूमते हुए आए। बोले रात को 12 बजे यहाँ क्यों घूम रहे हो? बोले आप क्यों घूम रहे हो उधर? अब कौन बताया कि श्रीमती जी ने घर से बाहर कर दिया? अपने घर का झगड़ा रात को 12 बजे बाहर घूमते हुए लोग मिलना तो समझ लेना कि ये क्यों घूम रहे हैं, भगा दिया घर से बाहर। अब कैसे बताएं महाराज घर का झगड़ा? अब उधर थोड़ी देर में बस उन्हीं की कमी थी, ब्रह्मा जी भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आ गए वहीं पर। बोले कहो तुम कैसे आए? कुछ नहीं, काम था, वैसे ही घूमते टहलते आ गए। बोले तो फिर जाओ अपने अपने काम से। कहा तुम जाओ, हम भी चले जाएंगे। सो भगवान विष्णु जी चले उन्हीं के पीछे, शंकर जी भी उन्हीं के पीछे, ब्रह्मा जी भी। बोले हमारे पीछे क्यों आ रहे? बोले हमें भी इसी रास्ते पर काम है, क्योंकि परीक्षा तो उनको भी लेने के लिए जाना था। सो विष्णु जी ने रोक करके कहा इधर आओ, घर में झगड़ा तो नहीं हुआ? बोले मामला तो यही है। बोले 1 से 3 भले। सो तीनों मिलकर के चित्रकूट की पवित्र पावन धरती अनुसुईया आश्रम, कभी गए हो? चित्रकूट में है अनुसुईया आश्रम। तीनों देवता वहां पर आ गए, और तीनों देवता जब वहां पर उतरे तो सोचा कैसे परीक्षा लें। एक तीनों देवताओं ने दिव्य साधु का स्वरूप बना करके अनुसुईया माता के आश्रम पर दरवाजा खटखटा दिया। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम। माता अनुसुईया ने कहा कि आज जब मैं रोटी बना रही थी तो कंडे गिर रहे थे। बताओ माता, अगर भोजन बनाते समय कंडे खिसखिस का मतलब क्या होता है? कि मेहमान आ रहे हैं। बोले जैसे हम सोच रहे थे कंडा खाए खिसक रहे, कोई आया है दरवाजे पर। जो ही दरवाजे पर आए, दरवाजा, माता अनुसुईया जी ने कहा बड़ा सौभाग्य का विषय, ऐसे ऐसे संत, पधारो महाराज, अंदर पधारो, बताएं आपकी क्या इच्छा है जिसको हम पूर्ण करें, क्या खाना चाहते हैं? कहा देवी हम लोग अमलान संत हैं, आप सपुरुष का भेद है, चल करके आए हैं। अभी हम भोजन खुद बना नहीं सकते, लेकिन वस्त्र का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको भोजन हमारे तीनों देवताओं की प्राप्ति है, और ये सहज सुलभ मेरे यहाँ आ गए। तो पर देवी ने कहा कि हम भी ऐसे वैसे नहीं। देवी ने कहा कि आप मेरे आंचल से लग करके दूध पी सकते हो, लेकिन जिस अवस्था का बालक आंचल में लग करके दूध पीता है, आपको उसी अवस्था का बनना पड़ेगा, आपको बालक बनना पड़ेगा। और समवयस्क बालक भी आंचल से निर्वस्त्र नहीं लगता है, बिल्कुल 1 महीने का बच्चा बनना पड़ेगा। तो मैं बच्चा तो केवल मां बना सकती। पतिदेव के कमंडल का जल लिया है, ऐसे छिड़का, पतिदेवाय नमः। नारियों में सबसे बड़ी जो शक्ति होती है पतिव्रत धर्म की होती है। इस पतिव्रत के धर्म के सामने ज्ञान की सबसे बड़ी देवी सरस्वती का पति भी हार जाता है। धन की सबसे बड़ी देवी लक्ष्मी का पति भी हार जाता है। समष्टि का देवता का सबसे बड़ा देवी भगवती सरस्वती का पति भी हार जाता है। माता अनुसुईया ने जो ही जल छिड़का, तीनों बालक 1-1 महीने के बल करके आंखें बंद और मुट्ठी बंद रोने लगी।
आनंद आ गया। माता अनसुईया ने 3 पालने झूले घाले। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, डाल दिए पालना, झूल रहे बन कर लालना। जय जय भरे माता पुचकारे, और में आनंद भरे माता पुचकारे। रोमत लाल ऐसे बचन उचारे, रोमत लाल ऐसे बचन उचारे। रोमत लाल ऐसे बचन उचारे। लाल ऐसे बचन उचारे। खाओ पियो हंसो खेलो, खाओ पियो हंसो खेलो, करो निकालना, झूल रहे पीर में बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे पीर में बन कर के लालना। आनंद छा गया ऋषि आश्रम में। चारों तरफ बड़ी सुंदर हवा चल रही है, वृक्ष झूम रहे हैं, फूल बरस रहे हैं, ऋषि मुनियों की लाइन लगी हुई है, बधाइयां बट रही हैं। आज तीनों देवता ऋषि के आश्रम में पालने में झूल रहे हैं। प्रभु लेने को बधाई, मेरे घर आए प्रभु लेने को बधाई। भूल गए वो सब अपनी चतुराई, भूल गए वो सब अपनी चतुराई। भूल गए वो सब अपनी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से आज बड़ा पालना, झूल रहे पीर में वो बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे पीर में बन कर के लालना। दीन दे बन कर के लालना, झूल रहे दीन दे बन कर के लालना। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। माता अनसुईया ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना दिया। अब माताएं परेशान, सरस्वती जी सरस्वती लोक में परेशान, इधर पार्वती जी कैलाश में परेशान, वैकुंठ में लक्ष्मी जी परेशान। 1 महीना बीत गए, पति देवों का कोई अता पता नहीं। नारद जी को याद किया, नारद बाबा तुम्ही ने झगड़ा लगाया था, पधारो इधर। नारद जी महाराज को जो ही स्मरण किया, नारद जी प्रकट हो गए। अब तीनों देवियों ने कहा कि नारद ने झगड़ा बनाया, आज आए इसकी जटाएं उखाड़ लें, इसकी तुमड़ी तोड़ दें। जो ही नारद जी आए तो लक्ष्मी जी ने कहा बाबा पास में आओ। कहा नहीं, हम माताओं से थोड़ा दूर ही रहते हैं, हम ऐसे ठीक। कहा नारद जी जो होना तो सो हो गया, कम से कम ये तो पता तो 1 महीना हो गया अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, सयाने हो जाएंगे, आ जाएंगे।
बोले बड़े हो जाएंगे। क्या कह रहे थे? और भेज दो वहां पर। ऐसा जादू मंत्र किया माता अनुसुईया ने जल छिड़का कि एक एक महीने ही के तो हैं, अभी कहां से चल के आ जाएंगे। तीनों देवियां रोने लगी कि महाराज आपने ही झगड़ा उलझाया है, आप ही सुलझा सकते हो, उपाय क्या है? उपाय कोई नहीं है, नाना पंथा विद्यते अयनाय। अब आप तीनों उनकी जाकर के बहू बन के पहुंच जाओ और भीख मांग करके लाओ। तीनों देवियां महाराज आकाश से धरती में नीचे उतरी और चित्रकूट आश्रम के पास में बैठ करके चिंतन कर रही थी, हे भगवान अब क्या करें, कैसे जाएं इनके सामने, कौन मुँह लेकर के जाएं। नारद जी महाराज फिर बीणा बजाते हुए प्रकट, नारायण नारायण। बोले महाराज तुम ऐसा उलझाते हो, अब हंस क्यों रहे हो? तो हंसने की बात है। संसार में आज तक ये देखा कि दूल्हा बड़े होते हैं, दुल्हन छोटी होती। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि दुल्हन तो धिंगड़ी बन करके बैठी हुई है 50-50 वर्ष की, लेकिन उनके श्रीमान जी अभी पालने में झूल रहे हैं। अब हंसे नहीं तो क्या करें? बोले महाराज अब जो होना था सो हो गया, रास्ता बताओ का, जल्दी बहू बन के पहुंच जाओ और कोई रास्ता नहीं। सो तीनों देवियां छन्न मन्न करती हुई चल दी का, सुनो जो मृत्यु लोग है, जो तुम्हारा बैकुंठ नहीं हो ही सिर उठा करके रहते हैं, मृत्यु लोक में तो घूंघट उठा करके चलते, घूंघट निकालो नहीं तो अभी सांस पड़ेगी तुम्हारे पीछे। सो महाराज तीनों देवियों ने 1.5 बीते का घूंघट निकाल लिया। अब दरवाजे पर पहुंची तो महाराज देवताओं ने तो आवाज लगा दी थी कि भगवती भिक्षाम दे, इनसे बोला ही नहीं जा रहा है। वहीं दरवाजे पर खड़ी और माता अनुसुईया ने देखा कि कोई बाहर आया हुआ है, उनकी कंगन खनक रहे। सुदेवी ने आकर के दरवाजा खोल दिया कुटिया का, और दरवाजा जो ही खोला और वो घूंघट काट के खड़ी। अरे बोले देवियों घूंघट काट के क्यों खड़ी हो, हमने तो तुम्हें देखा नहीं, घूंघट तो उघारो। और जो ही घूंघट उघारा तो देखते से ही अनुसुईया पर अच्छा 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 बहुएं आई, तो बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर काम धाम करो। तीनों देवियां अंदर आकर के सेवा कर रही। तीन देवी दुखी होके कुटिया में पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया में पधारी। माता हमें पति दे दो विनती हमारी, ओ माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बहू, तीन पुत्र तीन बहू, आए मेरे आंगना झूल रहे तीन दे, हो बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, तीन देव झूल रहे, हो बन करके लालना। तीन देव झूल रहे, बन करके लालना। तीन देव झूल रहे, बन करके लालना। अब तीनों देवियां वहीं सेवा में लगी हुई। अब पालने में कभी कभी बच्चे रोने लग जाते हैं, तो माता अनुसुईया कहती हैं जाओ उन्हें दूध पिलाओ। अब कैसे दूध पिलाए? कहा ये बच्चे हैं, थोड़ी हमारी मदद करो, 3 बच्चों की सेवा में अकेली कर रही हूँ, तुम लोग भी आ जाए, तुम भी मदद करो। बोले क्या करें? कहा वो हमने तेल गरम करके रखा है, जाओ मालिश करो। अब देवी डने, छोटे में बच्चा पहचान में नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी शंकर जी को उठा लें, पार्वती जी कहीं ब्रह्मा जी को ना उठा लें। मन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि माता जी ये काम आप ही करो, मेरे से कुछ नहीं होगा। एक दिन सासू जी लेटी हुई थी अनुसुईया जी, तीनों देवी भक्ति में भर करके उनके पांव दबाने के लिए गई, और जो ही पांव दबा रही थी तो उनके आंखों के आंसू माता अनुसुईया के चरणों में गिरे। माता अनुसुईया जी औचक उठ करके बैठ गई। का उस सास को आग लग जाए जिसके रहते हुए बहुओं के आंखों में आंसू आ जाए, कोई तकलीफ है तुम्हें बताओ? देवियों ने कहा कोई तकलीफ नहीं मां, पर ये स्थिति देखी नहीं जाती जब ये रोते हैं तो बोले हमने तो उनको अपने व्रत से इनको बालक बना दिया, तुम अपनी अपनी तपस्या से अपने वयस्क बनाओ, ले जाओ। कहा माता क्षमा करें, ये क्षमता आप में ही है, हमारे पास नहीं है। माता अनुसुईया ने फिर तीनों देवताओं को ज्यों का त्यों बनाया, और उसके बाद में महाराज पार्वती जी ने शंकर जी का हाथ पकड़ा और 9-2-11 भाग खड़ी हुई।
इधर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को पकड़ा, वो भी, और लक्ष्मी जी के साथ में नारायण जी चले आ रहे थे। अब 3-3 बहुएं, 3-3 बेटे एक साथ विदा हो रहे हैं। माता ने कढ़ाई बनाई, सबके लिए अलग अलग टोकनियां सजाई, विदा किए, और तीनों देवता ऐसी तेजी से भागे जा रहे थे। भगवान विष्णु जी को दया आई, यार ये माँ जिसके पास में हम इसके आंचल में दूध पिए, एक बार तो पलट करके देख दो। और जब भगवान नारायण ने पीछे पलट करके देखा तो माता अनसुईया दरवाजे पर खड़े होकर के आंसुओं की धारा बहा रही थी। भगवान नारायण के मन में दया आई कि चलो लौट करके एक बार इस माँ से मिल लें। इसके आंचल में एक गिलास अगर पानी किसी का पीते तो उसका कर्ज होता है, इसके आंचल में दूध पिया है हमने। लक्ष्मी जी ने कहा आपका दोबारा बच्चा बनना, चलो यहाँ से जल्दी। नहीं, देखो ये माँ है, आओ उसके पास। अब जब विष्णु जी आए तो फिर ब्रह्मा जी को भी झक मार के आना पड़ा, यार तुम भी ऐसे काम करते हो, दोबारा काय को वापस आ रहे। फिर वो शंकर जी भी आए। तीनों देवताओं ने हाथ जोड़ करके पूछा कि माते आप क्यों रो रही हो? का तुमको लोग भगवान कहते हैं, तुम्हें भगवान कहते हैं, और तुम्हें इतना नहीं मालूम कि जिस माँ के सामने से 3-3 बहुएं, 3-3 बेटे एक साथ विदा हो रहे हो, क्या होगी उस माँ की हालत? और वो बच्चे ये भी नहीं कह करके जा रहे हैं कि हम कब लौट करके आएंगे, एक तो आश्वासन दे देते हैं, ये भी नहीं कह करके तेजी से भागे जा रहे हैं। तो मैं रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? भगवान नारायण ने कहा कि माँ आप जैसी नारी महान है, हम आपकी कोख में आना चाहते हैं, मैं आपकी कोख से जन्म लूंगा। भगवान शिव ने भी कहा कि हम आपके बेटे बनेंगे। ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा। और फिर श्रीमद् भागवत में लिखते हैं सोमो भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु उच्यते। ब्रह्मा जी के अंश से सोम ऋषि, जिनको चंद्रमा ऋषि कहते हैं, सोमो भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु उच्यते। और भगवान नारायण दत्ताचार्य के रूप में उनके गर्भ से प्रकट हुए। दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजा। और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि माता अनसुईया की कोख से पैदा हुए। अत्यंत दिव्य कथाएं हैं। आगे चल करके सती जी के परिवार की अवृद्धि का ना कारण बताते